फर्स्ट ऑफ ऑल राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम ग्रामर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ग्रामर के बेस को अच्छे से समझेंगे। ग्रामर के बेस को समझने के लिए हमको कुछ टॉपिक्स समझने होंगे, जैसे ग्रामर, लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, वर्ड, सेंटेंस एंड टेंस। इस वीडियो में हम ये सभी टॉपिक समझने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रामर। ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग ए लैंग्वेज करेक्टली। ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर एक नियमों का समूह होता है जो हमें किसी भी भाषा को सही तरीके से लिखने व बोलने में मदद करता है। इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। यानी ग्रामर एक ऐसी कला होती है जो हमें किसी भी भाषा को सही तरीके से लिखना व बोलना सिखाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी लैंग्वेज होती हैं उनकी एक अपनी अलग ग्रामर होती है, क्योंकि जैसे हम इंग्लिश को समझने के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी को पढ़ने के लिए उसकी व्याकरण पढ़ते हैं, ऐसे ही किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए व बोलने के लिए हमको उसकी ग्रामर को पहले सीखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेज। व्हाट इज़ लैंग्वेज? वॉट एवर वी स्पीक एंड राइट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। यानी जो कुछ भी हम बोलते हैं या लिखते हैं उसी को भाषा कहते हैं। लैंग्वेज के टाइप की बात करें तो लैंग्वेज 3 टाइप्स की होती है। लैंग्वेज 3 टाइप्स की होती है। पहला ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा, रिटन लैंग्वेज, लिखित भाषा, म्यूट लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। ओरल लैंग्वेज मौखिक भाषा, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, यानी जब हम अपने भावों या विचारों को बोल कर समझाते हैं तो उसे ओरल लैंग्वेज कहते हैं, और जब हम अपने भावों व विचारों को लिखकर समझाते हैं तो उसे रिटन लैंग्वेज कहते हैं, और जब हम अपने भावों या विचारों को संकेत से समझाते हैं तो उसे म्यूट लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल्फ़ाबेट। व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट इज ए सेट ऑफ letters in a fixed order that you use when you are writing a language. Alphabet is a set of letters, यानी अल्फ़ाबेट जो है वो लेटर्स का एक समूह होता है। इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, जो कि एक निश्चित क्रम में होता है। दैट यू यूज, जिसे तुम इस्तेमाल करते हो या प्रयोग करते हो व्हेन यू आर राइटिंग ए लैंग्वेज, जब किसी भी भाषा को लिखते हो। यानी जब हम किसी भी भाषा को लिखते हैं और जिन अक्षरों का या जिन लेटर्स का यूज़ करते हैं वही अल्फ़ाबेट होती है। अल्फ़ाबेट के टाइप्स की बात करें तो अल्फ़ाबेट को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला इसका टाइप जो है वो है कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर, जो कि हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर, स्मॉल लेटर्स छोटे अक्षर, जिसे हम बड़ी ABCD छोटी ABCD भी बोलते हैं। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 हमारे वॉवेल्स, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये तो हमको सभी को पता है कि वॉवेल 5 होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं,
लेकिन इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि वॉवेल क्या है और कॉन्सोनेंट्स क्या है। तो चलो जानते हैं। वॉवेल, एनी ऑफ द साउंड रिप्रेजेंटेड in English by the letters A, E, I, O, U, यानी जिन अक्षरों को बिना किसी, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है उसके लिए सॉरी, ये किसी है, ओके। जिन अक्षरों को बिना किसी अक्षर की सहायता से बोला जाता है उसे वॉवेल कहते हैं, यानी वॉवेल को किसी और लेटर की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सोनेंट। ए कॉन्सोनेंट इज ए स्पीच साउंड दैट इज नॉट अ वॉवेल, यानी वॉवेल की सहायता से बोले जाने वाले लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। यहाँ हम ये जानेंगे कि कॉन्सोनेंट जो होता है उसे बोलने के लिए वॉवेल की आवश्यकता होती है, लेकिन वॉवेल जो होता है उसे बोलने के लिए किसी भी लेटर की यानी कॉन्सोनेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ड। व्हाट इज वर्ड? ए थिंग दैट यू से इन ए शॉर्ट स्टेटमेंट और कमेंट इज कॉल्ड ए वर्ड, यानी वर्ड क्या है? वर्ड को हम जब लेटर्स को आपस में मिलाते हैं तो वर्ड बनता है। तो इसकी डिफाइन को समझते हैं, यानी लेटर्स को आपस में मिलाने से कोई ना कोई अर्थ बनता है जिसे वर्ड कहते हैं, तथा वर्ड को बनाने के लिए वॉवेल व कॉन्सोनेंट्स ज़रूरी होते हैं। वर्ड क्या है? वर्ड लेटर्स को मिलाने से बनता है और वर्ड को बनाने के लिए वॉवेल व कॉन्सोनेंट ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ हम ये भी जान लें कि लेटर्स तो ए, बी, सी, डी भी होते हैं। यदि हम इनको आपस में मिला दें तो ए, बी, सी, डी ये ऐसे ही बनेगा, इसका कोई अर्थ यानी मीन्स नहीं बना, तो ये वर्ड नहीं होगा। वर्ड कब बोला जाएगा इसे? जैसे अब मैं यहाँ पर डी प्लस ओ प्लस जी लिख दूँ तो ये डी ओ जी बनेगा और इसका मीन्स भी होता है डॉग मीन्स कुत्ता। लेकिन जो मैंने पहले लिखा था ए, बी, सी, डी उसका कोई मीन्स नहीं था, तो इसलिए वो वर्ड नहीं था। तो हम यहाँ से ये जाने कि वर्ड को बनाने के लिए हमको लेटर्स चाहिए, यानी लेटर्स को हम मिलाते हैं तब वर्ड बनता है। लेकिन वर्ड बनेगा तभी जब लेटर्स को मिलाने के बाद उनका कोई मीन्स भी आए, और वर्ड को बनाने के लिए वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस वर्ड्स यानी शब्दों का एक समूह होता है विच मेक ए कंप्लीट सेंस, जो मेक मीन्स बनाता है, एक कंप्लीट सेंस एक पूर्ण भाव। यानी सेंटेंस क्या है? शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो एक पूर्ण भाव बनाता है। इसे समझते हैं। वर्ड्स को पास पास रखने से बनने वाले शब्द समूह का कोई ना कोई अर्थ होता है जिसे सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस बनता है जब हम वर्ड्स को पास पास रखते हैं और उसका कोई ना कोई जब अर्थ निकलता है तो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। वर्ड किससे बनता है? वर्ड लेटर्स को मिलाने से बनता है और सेंटेंस वर्ड्स को पास पास रखने से बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि लास्ट टॉपिक है टेंस। व्हाट इज टेंस? ए फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का एक रूप
that shows something happen in the present, past and future। यानी क्रिया का ऐसा रूप जिससे किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है, उसी को हम टेंस कहते हैं। और टेंस जो होता है वो 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इस वीडियो में हमने ये 8 टॉपिक्स समझे हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। और